ये पढ़ रहे हैं आप? अच्छे दिन बिजली बिन। दिल्ली में बिजली संकट पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस नेता आज बिजली संकट को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली संकट के लिए मंगलवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस की शीला सरकार के सिर दोष मढ़ा था और आज कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए सड़कों की ओर रुख किया है। जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर बिजली संकट पर विरोध जाहिर किया। दिल्ली की बत्ती जलाने कौन आएगा? कल पीयूष गोयल ने एक समय सीमा दी है, बताया है कि ये समय सीमा निर्धारित है, इसके अंदर ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन सवाल खड़ा यह होता है कि अब दिल्ली वालों को कब तक और कितना इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली के बिजली संकट पर दिल्ली के मुख्य सचिव एस के श्रीवास्तव से बातचीत की आज तक संवाददाता कुमार कुणाल ने। दिल्ली के मुख्य सचिव हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए कि दिल्ली वालों के लिए राहत की कोई खबर है या अभी भी मुश्किल? राहत की खबर है। कल रात भर काम हुआ है और अल्टरनेट लाइन्स हम लोग ढूंढ रहे हैं जहां से हम लोग पावर सप्लाई कर सकें। ईस्ट और सेंट्रल दिल्ली में जो प्रॉब्लम है उस पर भी एक्शन हो रहा है और कल स्थिति बेहतर थी, आज और बेहतर होगी। बेहतर तो आप कह रहे हैं हो रही है, लेकिन लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों की शिकायत अभी भी बदस्तूर है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि बेहतर होगी? नहीं, जब हम 24 आवर्स बिजली सप्लाई की बात कर रहे हैं और 2 घंटे बिजली कटे और इतनी गर्मी में तो पब्लिक का नाराज होना लाजमी है। तो इसीलिए और अंडर प्रेशर हम लोग ये काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी उनको सुख सुविधा प्रदान कर सकें जो उनकी जिसके हकदार वो लोग हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद मिल रही है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को इन्वॉल्व किया गया है जो कि थोड़े से बेहतर काम करते हैं, बड़ी कंपनी है, पूरी इंडिया में काम करती है, उनकी मदद ले रहे हैं। और अच्छा, कल भी आप लोगों ने रिव्यू मीटिंग की, आज भी आप रिव्यू मीटिंग करेंगे। क्या निकल के आया? कहाँ गलती हो गई? क्या प्रॉब्लम थी कि 10 दिन तक इतनी बड़ा हाहाकार दिल्ली में मचा? नहीं, गलती तो देखिए 3 मेजर ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट था, हो गया। 9 टावर गिर गए हमारे। तो उसको उन्होंने जो बाईपास करके जोड़ा तो उसमें पूरी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं कर सकती है। मान लीजिए 100 मेगावाट आ सकती है, 50 आ रही है। तो नेचुरली वो बिजली जब तक पूरे टावर दोबारा रिस्टोर न करें या किसी और जगह से बिजली प्रोवाइड करें। जैसे अल्टरनेट है महारानी बाग गाजीपुर का जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो 3-4 टावर बचे हैं जो अल्टरनेट लाइन है, इस दिल्ली में फ़ायदा होगा। नोएडा से जो लाइन आती है गाजीपुर, उसमें प्रॉब्लम है, यूपी गवर्नमेंट उसे काम कर रही है। तो ये सब अगर तैयार होता तो हमको प्रॉब्लम नहीं होती। बवाना अगर हमारा प्रोडक्शन हो तो शायद हम कुछ जगह प्रोवाइड कर सकें। फिर हमको अपनी लाइन की कैपेसिटी देखनी होगी, कितनी सप्लाई ले सकती है। अगर हम प्रोडक्शन कर दें 6100 मेगावाट, अगर हम स्लैग हो, मेरी लाइन स्ट्रांग होनी चाहिए लाइन पावर लेने के लिए। इस सब चीज़ों पे विचार हो रहा है। यही सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जो कमियां हैं गर्मी में और पता चलती हैं। अच्छा, ये कि कल निश्चित तौर पर एक चीज समझ में आती है, वो ये है कि लोग परेशान हैं, जायज है, लेकिन 9 टावर गिर गए। अगर ये बात बताई जा रही है कि 9 टावर गिर गए हैं और अभी तक कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पहले से तैयार नहीं था, तो शायद उसकी तैयारी में थोड़ा वक्त लगना लाजमी भी है। लेकिन ये सवाल भी उठने जरूरी हैं कि ऐसी परिस्थितियों के लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट अभी तक सरकारों ने क्यों नहीं तैयार किए। सियासी गलियारों में बिजली मुद्दा बन जाती है, जिससे किसी की राजनीति चमकती है तो किसी को लगता है जबरदस्त झटका। कंपनियों के लिए बिजली मुनाफे का सौदा है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी के लिए लंबा इंतजार है बिजली। दिन भर की बयानबाजी के बाद जनता के हाथ लगती है बिजली कटौती। सबसे ज्यादा मार पूर्वी दिल्ली पर है, इसलिए सबसे ज्यादा गुस्सा भी वहीं नजर आया। गुस्सा बिजली कटौती पर था और चिंगारी जा पहुंची सड़क पर। नारेबाजी की, सड़क जाम किया और इस बवाल का शिकार बन गई सड़क से गुजरती हुई बस। ये सड़क दिल्ली के सीलमपुर के वजीराबाद की तरफ जाती है, जहां अंधेरे में डूबी राजधानी का एक हिस्सा गुस्से से उबल रहा था। डीटीसी की बस में लगाई आग, सड़क को किया जाम, बिजली कटौती पर हंगामा। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मात्रा में पुलिस बल, तब कहीं जाकर हालात काबू में आया।
मंगलवार रात 11:30 बजे यमुना विहार, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार और भजनपुरा में भी ऐसे ही हालात थे। लगातार 5 घंटे गुल थी बिजली। बेकाबू हुआ भीड़ का गुस्सा। बस में तोड़फोड़ और आगजनी। पुलिस वालों पर फेंके पत्थर। हंगामा चलता रहा। लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ये दिल्ली में बिजली ना आने का गुस्सा है जो आगजनी की शक्ल में फूटा है। जब जब आम आदमी का गुस्सा व्यवस्था के खिलाफ फूटता है तो ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिजली इस इलाके में नहीं आ रही थी। यमुना विहार इलाके में हम फिलहाल खड़े हुए हैं और ये डीटीसी बस है जो आप अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं। सही सलामत थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब कांच टूटे हुए हैं सारे इसके, और साथ ही साथ इसके अलावा इसमें आगजनी भी की गई थी। और जो इसको आग को बुझाने के लिए जो पानी है वो भी आपको नीचे पड़ा हुआ अभी भी दिख रहा होगा। और भजनपुरा का ये जो इलाका है, यहाँ पर करीब 4-5 घंटे से कटौती चल रही थी और लोग इस बात से परेशान थे। लगातार कटौती रोज हो रही थी। हालत ये थी कि लोग कवरेज करने आए पत्रकारों पर भी गुस्सा उतार रहे थे। 11:30 बजे की वारदात है। मैं यहाँ पर शूट करने के लिए आया था। मुझे जानकारी मिली कि बिजली को लेकर कुछ लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जब मैं यहाँ पर शूट करने के लिए आया तो यहाँ पे काफी पुलिस थी और यहाँ पर डीटीसी गाड़ी में पथराव हो रहा था और उसमें आगजनी की गई थी। उन्होंने सबको मारा, सबको पत्थर लगे। मेरे काफी चोट लगी, मेरे पत्थर लगे। पूरे इलाके में सड़क पर पुलिस की तैनाती थी। खुद एडिशनल डीसीपी मौके पर मौजूद थे। लोग थोड़े परेशान थे और इसी वजह से वो थोड़े उग्र हो गए। उग्र होकर के उन्होंने आकर के लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की और साथ ही डीटीसी की बस को इन्होंने आग लगाया। अकॉर्डिंगली पुलिस फोर्स पहुंची, इनको यहाँ से हटाया गया और इसमें अब लीगल एक्शन जो बनता है वो लिया जा रहा है। दिल्ली के दिलशाद गार्डन में भी लोगों की रात जागते हुए कटी। गर्मी से बेहाल होकर लोग परिवार के साथ सड़क पर थे। आखिर कटौती की भी कोई सीमा होती है। इस बार दिल्ली वालों को बिजली ने खूब रुलाया। फिलहाल राजधानी में बिजली पर सियासत भी खूब हो रही है और हंगामा भी। बड़े बड़े दिग्गज उपाय ढूंढने में जुटे हैं। कोई 20 दिन की मोहलत मांग रहा है, कोई 15 दिन का भरोसा दे रहा है। सियासी नफा नुकसान के बीच जनता को क्या मिलेगा, इसका इंतजार बाकी है। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। दिल्ली के हुक्मरान कह रहे हैं कि हालात जल्द ही काबू में कर लिए जाएंगे। जल्द ही राजधानी में बिजली की आंख मिचौली बंद हो जाएगी। लेकिन क्या है मौजूदा हाल, जरा ध्यान से देखें आप। ये लोगों के गुस्से की तस्वीर है। सूरज का पारा चढ़ रहा है तो घंटों की बिजली कटौती पर लोगों का पारा भी चढ़ने लगा है। जनकपुरी के इंदिरा पार्क इलाके में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। 4 दिन हो गए, दिन और रात लाइट नहीं है। लाइट वालों को बोलो, कोई सुनवाई नहीं, ऑफिस सारे बंद है। कड़ी धूप में काफी देर तक लोग सड़कों पर यूं ही बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। दिल्ली के नसीरपुर के अधिकतर घरों में यही आलम है। यह है विद्या। इनके घर का आंगन पानी भरने के लिए बर्तनों से भरा पड़ा है। हमने इनसे बिजली का जिक्र किया तो सुनिए कैसे इनका दर्द सामने आया। बहुत दिक्कत हो रही है, लाइट की तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी के लिए क्या करती हैं? टैंकर रोज आता है? पानी के टैंकर रोज नहीं आता, हफ्ते में एक बार आ जाता है। उसमें भी मारामारी रहती है, बहुत दिक्कत होती है पानी लेने में हमें। और तो क्या, खाना बनाने की भी दिक्कत हो रही है इस टाइम। नसीरपुर से आपको ले चलते हैं पुरानी दिल्ली के सदर बाजार। यह है यहाँ के सराय खलील इलाके की पुरानी ईदगाह मस्जिद के शाही इमाम का घर। बिजली ने इन लोगों को भी परेशान कर रखा है। घर में बच्चे सही से सो नहीं पाते, रात पूरी करवटें बदलते बीत जाती हैं। लाइट की लुका छिपी ने इन्हें परेशान कर दिया है। घर वालों की शिकायत है कि नई सरकार आने के बाद तो परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ गई। वो पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन आने की बात कही जा रही थी, इतनी कटौती हो रही है, ऐसे में कैसे आएंगे अच्छे दिन। भी बेहाल हो रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। जब से नई सरकार आई है लोगों का और बुरा हाल बना हुआ है। पहले इससे बेहतर बिजली थी, जब से नई सरकार आई है बिजली का हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कुतुब रोड इलाके में जब हम विकास के घर पहुंचे तो बिजली कटौती का दर्द बयान करने उनका पूरा परिवार एक साथ हमारे पास आ पहुंचा। कल रात से यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है। आप देख सकते हैं ये अपर फ्लोर है और कितनी तेज गर्मी यहाँ पड़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी करना पड़ रहा है। कल से यहाँ पानी भी नहीं है, जिससे कि कोई ज़रूरती
जो सामग्री है वो भी हम बना के खा सकें। बाहर से हाइजेनिक फूड वगैरह ला के खा रहे हैं, क्योंकि पानी ना होने की वजह से ना तो नहाना धोना, पीने के पानी के लिए भी हमें बाहर से गैलन बॉटल वगैरह खरीद के ला के करना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में भी लोग घंटों होने वाली बिजली कटौती से परेशान हैं। हालात ये है कि कटौती के लिए न दिन का वक्त तय है न रात का। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे भीषण गर्मी में इस भयंकर बिजली कटौती की मार से बचें। हम कृष्णा नगर में ऐसे ही एक परिवार के पास पहुंचे तो उनका दर्द सामने आ गया। सर, देख के पता चल रहा है कई घंटों से लाइट नहीं है, पंखा आपके हाथ में, पसीने से तरबतर है। कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है, आपसे जानने की कोशिश करूंगा मैं। कैसे काम चल रहा है? जी, काम तो देखिए चल ही नहीं पा रहा, क्योंकि रात को जब हम लोग सो ही नहीं पाते तो सुबह उठ के भी वो हम लोग तैयार होना बस एक जैसे बंदिश होती है उस तरह से तैयार हो पा रहे हैं, जैसे कह सकते हैं लाइफ आउट ऑफ गियर है। यहाँ लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बिजली कटौती की शिकायत की जाती है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। बिजली की कटौती ने दिल्ली वालों के दिन का चैन और रात की नींद हराम कर दी है। इतना ही नहीं, बिजली नहीं होने से घरों में पानी भी नहीं आ पा रहा, जिससे लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। रोशनी ठोकने, रवीश पाल और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।